वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गौरव शर्मा दिस साइड और आज हम बात करने वाले हैं प्रो हर्ट कैटेगरी के ऊपर। प्रो हर्ट वेस्ट चीज की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और हम सबको पता है कि अगर प्रो हर्ट कैटेगरी ना होगी तो बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे घरों में, बहुत सारी फैमिलीज में बहुत सारी बीमारियां पनप सकती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो हर्ट है, हर्ट का काम क्या है? हर्ट का काम है ब्लड को पास करना, यानी कि ब्लड को पंप करते रहना ताकि ब्लड सारी की सारी ऑर्गन्स में जा पाए। कुछ टाइम पहले मैं किसी डॉक्टर से बात कर रहा था तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा कि जो हर्ट है, हर्ट का काम क्या है? हर्ट का काम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हर्ट का काम है धड़कना, दिल धड़कता है। जैसे होते हैं ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या बोलते हैं, दिल का काम है प्यार करना। लेकिन एक्चुअली दिल का काम प्यार करना नहीं है, दिल का काम है ब्लड को हर ऑर्गन में पास करना। अब आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका हर्ट काम करना बंद कर दे, हर्ट ब्लड को सर्कुलेट करना बंद कर दे तो क्या होगा? तो बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। बहुत सारे नुकसान क्या होंगे? मान के चलता हूँ आपने दिल का धड़कना बंद कर दिया और दिल के धड़कने ना धड़कने से आपकी जितनी भी अंदर छोटी छोटी नलियां होंगी जहां से ब्लड जा रहा होगा, जिनको हम नसें बोलते हैं, दिल दिल के पास, दिमाग के पास, अंदर किडनी के पास, लीवर के पास, पैरों में, तलवों में, हाथों में, जितना भी ब्लड सर्कुलेशन होगा सारा का सारा रुक जाएगा। सोचो अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो क्या होगा? इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। और आज अगर बता दूं कि तो इंडिया कैपिटल हो गया हार्ट अटैक का, यानी कि दिल के बीमारी में सबसे आगे अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। तो अगर हम आज इस बहुत बड़ी कैटेगरी पे काम कर पाएंगे तो हम अपने आप को और अपने टीम को और अपने एक नेटवर्क को, ऐसा नेटवर्क भी बना सकते हैं जो कि लोगों की मदद कर रहा होगा। यानी कि बहुत सारे लोगों को जिनको हार्ट की बीमारियां हैं उन बीमारियों से हम छुटकारा दिला सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि दिल का जो बीमारी होती है वो बहुत ज्यादा डैमेज करती है आपकी पूरी बॉडी को। अकेला दिल को डैमेज नहीं करती, पूरी बॉडी को डैमेज करती है, क्योंकि खून ही नहीं पहुंच रहा होगा बाकी ऑर्गन्स के अंदर। और इसके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज ये है कि ये दिल की बीमारी दूर हो सकती है। यानी कि इंडिया में अगर 100 लोगों को दिल की बीमारी है तो उसमें से 80% बीमारियां खत्म हो सकती हैं अगर हम इस कैटेगरी को उस इंसान को इंट्रोड्यूस कर दें जिसको ये प्रॉब्लम है, ताकि ये फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि प्रो हार्ट की एक रेंज जो वेस्टीज देता है, क्या ये उस इंसान को भी लेनी चाहिए जिसको वेस्टीज, जिसको अभी तक कोई हार्ट की प्रॉब्लम ही ना हो? तो आपको बताना चाहूंगा कि खाने पीने से आपको वो पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं। आज के खाने पीने में आप तेल बहुत ज्यादा खा रहे हो, है ना, हम मैदा बहुत ज्यादा खाते हैं, हम चीनी बहुत ज्यादा खाते हैं, इसीलिए लोगों को बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो खाने पीने में वो न्यूट्रिएंट आपको मिल ही नहीं रहे तो बीमारियां तो ऑब्वियसली बढ़ेंगी। तो बीमारी बने उससे पहले ही अगर आप उसको क्योर कर ले ताकि वो बीमारी बन ही ना पाए तो कैसा रहेगा? इसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्स। और सप्लीमेंट्स आज हर फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और 80% जो इंडिया की एज ए कैपिटल बनता जा रहा है हार्ट की बीमारी का, 80% बीमारियां हम दूर कर सकते हैं। अगर हम आगे की बात करते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम्स में बहुत सारे लोगों को क्या क्या होता है, बहुत सारे लोगों को चैलेंजेस क्या आते हैं। कुछ लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम आती है, लो बीपी की प्रॉब्लम आती है। लोगों को, आज बच्चों को हो रहा है ये प्रॉब्लम। सॉरी। अगर मैं बोलता हूँ कि हाई बीपी और लो बीपी बड़ों को हो तो समझ भी आता है, लेकिन आज थर्ड क्लास फोर्थ क्लास के बच्चों को ये प्रॉब्लम होता जा रहा है। तो आज लोगों में ना एक ट्रेंड बन गया है कि मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, मुझे हाई बीपी है, मुझे लो बीपी है। लोग इसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं मानते, लेकिन जब उनको उनकी बॉडी में फंक्शनिंग होना शुरू हो जाता है, इन्फेक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है और ये डिजीज बहुत बड़ा रूप ले लेती है तो उनको चीनी खाने से भी डर लगता है, नमक खाने से भी डर लगता है। तो आज आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं और ये क्योर आपको बहुत अच्छा भी कर सकता है। डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है कि 2030 तक हार्ट इश्यूज इंडिया के अंदर बहुत बड़ा कारण बनेंगे मौत का, यानी कि डेथ रेशो बढ़ जाएगा 2030 तक और हार्ट इशू बहुत ज्यादा आने वाला है। हम आज के टाइम में वर्कआउट नहीं करते हैं, हम बॉयल फूड नहीं खाते हैं, हम हमें अगर कोई बोल दे कि भैया खाने में खाना आपको उबाल के ज्यादा खाने वाला चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, तेल ज्यादा लेते हैं और उतनी एक्सरसाइज हम करते नहीं है। इसीलिए लोग आज बीमार पड़ते जा रहे हैं। और आपको बीमारी दूर रखनी है तो अपने कुकिंग कुकिंग की जो प्रोसेस है उसको भी आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप कुकिंग की प्रोसेस को ज्यादा ध्यान देंगे तो आप अपनी फैमिली में वो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक रेंज आती है
वेस्टीज एक आपको ऐसी रेंज देता है जो कि आपकी ये सारी की सारी कार्डियो की प्रॉब्लम को खत्म करता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आता है वेस्टीज कोकोनट ऑयल। आज मैं आपको इस प्रोडक्ट को फ्लैक्स ऑयल से पहले दिखा रहा हूँ। लोग बोलते हैं फ्लैक्स ऑयल फ्लैक्स ऑयल फ्लैक्स ऑयल, मैं बोलता हूँ कि कोकोनट ऑयल इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर दिस कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, फॉर दिस प्रो कार्ड प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारा जो वेस्टीज का कोकोनट ऑयल है वो वर्जिन कोकोनट ऑयल है। यानी कि देखो हर हर ऑयल की अलग अलग किस्म है। हर इंडिया में स्पेशली हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है, हमारा जो एनवायरमेंट है, वहाँ पे कोकोनट ऑयल का एक बहुत बड़ा उसको एक रेंज अप दिया गया है ताकि लोग कोकोनट ऑयल को समझ पाए। आज इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि साउथ इंडिया एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे कोकोनट ऑयल का बहुत सही इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए वहाँ पे हार्ट की प्रॉब्लम्स कम आती हैं। इसीलिए वहाँ पे कोकोनट ऑयल को खाने में, खाना बनाने में, वहाँ पे तो हर चीज में कोकोनट ऑयल यूज होता है। चटनी में कोकोनट ऑयल यूज हो जाता है। वहाँ पे मिठाइयाँ बनती है तो उसमें भी कोकोनट ऑयल यूज होता है। तो कोकोनट ऑयल का अपना एक बहुत बड़ा रेंज अप है जहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। और स्पेशली साउथ इंडिया में स्किन की, लोगों की स्किन अच्छी होती है, उनको स्किन की प्रॉब्लम्स नहीं होती, उनका हार्ट ठीक होता है और साथ में उनके हेयर्स भी बिल्कुल ब्लैक होते हैं। क्यों? क्योंकि कोकोनट ऑयल के अंदर वो सारी बेनिफिट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए। अब आपको बताता हूँ कि जो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, इसका जो बेस्ट पार्ट है, वर्जिन कोकोनट ऑयल को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जब इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है यानी कि इसकी छांट पीट होती है, तो इसको ना गर्म नहीं किया जाता, इसको हीट अप नहीं किया जाता। इसीलिए इसके अंदर से वो बाकी के बाकी न्यूट्रिएंट्स मरते नहीं है। बहुत सारे ऑयल की जब प्रोसेसिंग होती है तो ऑयल को गर्म किया जाता है, और जब गर्म किया जाता है तो उसकी जो अंदर के बेनिफिट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सब मर जाते हैं। इसीलिए आपको बताना चाहूंगा कोकोनट ऑयल में बेस्ट पार्ट क्या होता है कि इसके अंदर ना छोटे छोटे चेन, फैटी एसिड चेन होती हैं। और ये फैटी एसिड्स क्या चेन क्या काम करती हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ कि कोकोनट ऑयल में जो एएलए होता है, जिसको हम अल्फा लिनोलिक एसिड बोलते हैं, इसमें बहुत ज्यादा होता है। ये रिच होता है अल्फा लिनोलिक एसिड से। अल्फा लिनोलिक एसिड इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और ये आपका मीडियम चेन फैटी एसिड्स का बहुत बड़ा सोर्स है। इसमें एचडीएल बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसको हम हाई एफिशिएंसी लिपिड्स बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा पाया जाता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। एलडीएल को कम करता है, एचडीएल को बढ़ाता है। देखिए, आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जितने भी ऑयल्स होते हैं उनमें जो फैटी एसिड चेन होते हैं वो बहुत बड़ी होती है। इसकी फैटी एसिड चेन बहुत छोटी होती है। यानी कि ये एक कैप्सूल जब आप अपनी बॉडी में डालते हो तो ये क्या काम करता है, ये काम करता है कि आपकी बॉडी में जाके आपके खाने को पचा देता है। देखो, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी चॉकलेट है। मान के चलते हैं कि एक मेरे पास ये डायरी है, डायरी के साइज की एक चॉकलेट है। और इस चॉकलेट में से अगर मैं आपको बोलूं खानी कितनी है, तो एक किसी भी बच्चे को दूंगा तो बच्चा छोटा सा पार्ट खा पाएगा, बाकी का पार्ट वो रख देगा, राइट। और किसी बड़े को दूंगा, उससे 10 साल 15 साल के बच्चे को दूंगा तो वो शायद थोड़ी ज्यादा खा लेगा छोटे बच्चे से और बाकी का पार्ट बच जाएगा। किसी बड़े को दूंगा तो वो हो सकता है आधी खा जाए लेकिन आधा पार्ट बच जाएगा। इसी तरह क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, जब खाना हम खाते हैं तो बहुत सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है और बहुत सारा खाना बच जाता है। जो बच जाता है वो रीस्टोर हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि उस बचे हुए खाने में वो हमारी आंतों में जाके चिपक जाता है और चिपके चिपके 3-4 दिन बॉडी के अंदर रहने के बाद वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करता है। इसीलिए जो इसकी छोटी छोटी माइक्रो चेन्स होती है वो क्या काम करती हैं, वो आपके खाने को डाइजेशन में हेल्प करती है। मान के चलता हूँ कि आपने कभी किसी को देखा है एक टॉफी खाते हुए वो टॉफी में से भी हिस्सा बचा ले। मान के चलता है कि इतनी सी टॉफी आती है तो इंसान क्या करता है, टॉफी को खा लेता है। तो टॉफी इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, उसको पता है टॉफी को मैं बचाऊंगा क्या। इसी तरह हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये आपके अंदर जाता है और सारी चीजों को डाइजेशन में बहुत मदद करता है। और कोकोनट ऑयल की जो छोटी छोटी फैटी एसिड चेन होती है वो आपके लीवर के डाइजेशन में हेल्प करती है। बॉडी में रिस्टोर नहीं होती, ऊर्जा को बनाती है, इमीडिएटली बॉडी में एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन का काम करती है। और इसीलिए ये आपकी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करती है। अगर इसके बारे में आपको बताऊं कि अगर आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो इससे बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप इसको रेगुलर यूज करेंगे। देखिए, कोकोनट ऑयल लोग बाहर के लिए यूज करते हैं, लोग बालों में लगाते हैं कोकोनट ऑयल, अपनी स्किन पे लगाते हैं कोकोनट ऑयल। कोकोनट के बहुत सारे आपको क्रीम्स भी मिल जाएंगी
लेकिन हमारा जो कोकोनट ऑयल है वो बॉडी के अंदर जाता है, यानी कि अंदर जाएगा और उन सारी के सारे जो भी उसमें विटामिन न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी को अंदर ही लगेंगे। ऐसा हो सकता है बाहर लगाने के बाद अंदर ना जाए, लेकिन अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली बॉडी को लगेगा। तो आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि कोकोनट ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी का भी वेट लॉस करने में। जिनको भी मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है, जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान का वेट लॉस बहुत अच्छी तरीके से चाहिए, किसी भी इंसान को वेट लॉस चाहिए, तो वैसलीन की रेंज तो है, आप उसको फ्लेक्स ऑयल भी दे सकते हैं, लेकिन कोकोनट ऑयल प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ वेट लॉस। किसी का भी वेट लॉस कराना है तो उसके लिए कोकोनट ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसमें आपको बताना चाहूंगा कि वेट लॉस के कारण क्या होते हैं, या वेट बढ़ने के कारण क्या होते हैं। हमारी बॉडी में किसी भी चीजों की कमी, अगर मेरा वेट कम है तो मेरी बॉडी में किसी चीज की कमी है, और अगर मेरा वेट बहुत ज्यादा है तो भी मेरी बॉडी में किसी चीज की कमी है, या तो बहुत एक्सेस है या कमी है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्या काम करेगा, अगर कमी है तो उसको दूर करेगा, एक्सेस है तो उसको मेंटेन करके रखेगा, ताकि आपका वेट लॉस बना रहे। अगर हम बात करते हैं किसी को थायराइड है, थायराइड लेवल होता है तो उसको नरिश करता है और उसके बैलेंस को बना के रखता है। थायराइड के पेशेंट्स को आप उसको जरूर दे। किसी भी इंसान को थायराइड की प्रॉब्लम है और उसका वेट बहुत बढ़ता जा रहा है, देखिए वेट कम में इसको आप ना दे। वेट अगर किसी का बहुत बड़ा हुआ है थायराइड में, क्योंकि थायराइड में दो ही प्रॉब्लम होती है, वेट बहुत घट जाता है, वेट बहुत बढ़ जाता है। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, वेट बढ़ा हुआ है, तो आंख बंद करके इस प्रोडक्ट को आपको उसको देना ही देना है। और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मदद करता है, कंट्रोल करके रखता है। आपकी बॉडी में डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है। एचडीएल जिसको हम बोलते हैं कि गुड गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड को कम करता है। देखिए जहाँ बोलते हैं ना कि जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ अच्छे लोग ज्यादा पाए जाते हैं, तो ये वही काम करता है, एचडीएल को बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ा देता है। ज्वाइंट पेन्स को रिड्यूस करता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये इसमें बहुत सारी चीजें मेंशन की हुई है। ज्वाइंट पेन्स को रिड्यूस करता है। ये काम किसका करता है, ये काम करता है ल्यूब्रिकेशन का काम। हमें पता है ना, दादा परदादा हमारे क्या बोलते थे, घी खाओ, तेल खाओ, अच्छा लगेगा। तो आपकी बॉडी में ग्रीसिंग नहीं होती अगर आप ये चीजें नहीं खाते तो कोकोनट ऑयल वो सारा ग्रीसिंग का काम भी करता है आपकी बॉडी में। कैंसर पेशेंट को आप दे सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कीमोथेरेपी होती है। कीमोथेरेपी में क्या किया जाता है, आपके सेल्स को रीजनरेट किया जाता है, जो मर गए होते हैं उनको जिंदा किया जाता है। उनको बहुत बहुत पेन वाली चीज होती है कीमोथेरेपी। हम बोलेंगे किसी को ना हो, कीमोथेरेपी के टाइम पे आप उसको दे सकते हैं ताकि वो पेन रिलीव कर पाए, उसको पेन में उसको ज्यादा पेन ना हो और उसकी सेल्स बहुत अच्छे से रीजनरेट हो, नरिश हो पाए। हेयर्स और स्किन की प्रॉब्लम है, किसी को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को, हेयर की सारी प्रॉब्लम को ये खत्म करता है और आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को ऊर्जा प्रदान करता है। किसी को भी अगर आप ब्रेन की समस्या होती है, लोग भूलते ज्यादा है, तो आप उसको मेटामाइंड के साथ कोकोनट ऑयल जरूर दें, ताकि ब्रेन की एक्टिवनेस को बढ़ा देगा। कोई भी इंसान ऐसा है जो मान के चलता हूँ कि 30+ है तो आप उसको दिन में 2 कैप्सूल दे सकते हैं, 40+ है तो आप उसको दिन में 3 दे सकते हैं, और 50-60+ है आप उसको दिन में 3+ भी दे सकते हैं। तो बताना चाहूंगा इसकी डोजेज जो होती है वो 2 कैप्सूल ट्वाइस ए डे द मील डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। बट हम यहाँ पे आपको बोलेंगे कि अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है थायराइड का या वेट लॉस का, बहुत ज्यादा वेट बढ़ा हुआ है, तो आप उसको दिन में 2+2+2 भी दे सकते हैं, 1+1+1 भी दे सकते हैं, और 1+1 भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग कि उसको कितना कंसर्न है। ज्यादा कंसर्न पे ज्यादा, कम कंसर्न पे कम। देखिए जो खाने की डोज होती है ना, ये आपको कोई नहीं बताता। एग्जाम्पल के तौर पे हमें जितनी भूख लगती है हम उसको खाते हैं। मुझे आज दिन में भूख नहीं लगी तो मैं 1 रोटी खाऊंगा। मुझे शाम को ज्यादा भूख लगी तो मैं 5 रोटी भी खा सकता हूँ। तो आपकी जितनी भूख है आप उतना खाएं। ये आपकी बॉडी को पता होगा कि आपकी बॉडी में किस चीज की कमी है, तो आप उस हिसाब से उन चीजों को लें। और जो रेगुलर डोसेज है वो 1+1 है। 10 चीज की तरफ से आप 1+1 की डोजेज ले सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा अगला जो हमारा प्रोडक्ट आता है उसको हम बोलते हैं फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल अलसी तीसी का जो बीज होता है उसका निकला हुआ तेल होता है, और महाराष्ट्र में इसकी चटनी भी बनाई जाती है और नॉर्थ इंडिया में इसके लड्डू भी बनते हैं। और इसके अंदर एएलए बहुत ज्यादा पाया जाता है, अल्फा लिनोलिक एसिड बहुत ज्यादा पाया जाता है। देखिए आपको बताना चाहूंगा क्रेल ऑयल में और वेस्टीज के फ्लैक्स ऑयल में क्या फर्क होता है। क्रेल ऑयल में आपको ईपीए और डीएचए मिलता है, और वेस्टीज के फ्लैक्स ऑयल में
आपको ALA मिलता है, यानी कि अल्फा लिनोलिक एसिड। ये दोनों ही अलग अलग थोड़ा फंक्शन करते हैं। जो EPA DHA है वो आपकी बॉडी में पेन्स को खत्म करता है, दिमाग के विकास में हेल्प करता है, और जो ALA है वो कोलेस्ट्रॉल में मदद करता है। दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स है। किसी को हार्मोनल इम्बेलेंस है, किसी को फेस की, हेयर्स की या पिंपल्स की प्रॉब्लम है, उसको फ्लैक्सवेल दे सकते हैं। विटामिन ई का बेस्ट सोर्स है, यानी कि स्किन, हेयर, नेल के साथ साथ आप उसको अगर फ्लैक्सवेल भी देंगे, किसी को स्किन, हेयर, नेल की प्रॉब्लम है, आप उसको फ्लैक्सवेल भी देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगा। आपके आर्टरीज में क्लॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं बनने देता, आर्टरीज हेल्दी रहती हैं। हाई BP वाले इंसान को आप इसको बहुत अच्छे से दे सकते हो। दिन में 3 कैप्सूल लेने को बोले हैं, उसका BP मेंटेन रहेगा। और अगर आपको बोलूं कि विटामिन बी का ये एक बहुत अच्छा सोर्स है, इसके अंदर आपको प्रोटीन मिलता है, जिंक मिलता है, फ्लैक्स ऑयल के अंदर ये सारी चीजें आपको मिलती है। यहाँ पे अगर आपको बताना चाहूँ कि फ्लैक्स ऑयल लो कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प करता है, आर्टरीज की ब्लॉकेज को खत्म करता है। लेडीज में स्पेशली प्रॉब्लम्स आती है बालों की, स्किन की। तो आप यहाँ पे बहुत सारी लेडीज की फोटो देख रहे हैं। हर उम्र की लेडी, चाहे वो 18 की हो, 16 की हो, 12 की हो, 20 की हो, 25 की हो, 50 की हो, 60 की हो, 70 की हो, या उससे ज्यादा एज की हो, उनको फ्लैक्स ऑयल आज लेना चाहिए। फ्लैक्स ऑयल आपकी ओमेगा 3 की जो डेफिशिएंसी है उसको कम करता है, और स्पेशली लेडीज को डेफिशिएंसी ज्यादा होती है। आपके फैट की प्रॉब्लम को खत्म करता है, शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, बॉडी फैट को तोड़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंस को भी खत्म करता है। लेडीज मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको भी खत्म करता है। देखिए, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रॉब्लम तब होती है जब आपके हार्मोनल, आपके सेल्स में प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो ये उसको मेंटेन करके रखता है। ब्रेस्ट में अगर किसी की गांठ हो गई होती है, सिस्ट, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं, वो हो गई होती है, तो ये उसको भी खत्म करने की क्षमता रखता है। इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ज्वाइंट बॉडी के पेन्स को भी खत्म करता है। और अगर कोई भी इंसान कैल्शियम लेता है, और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि कैल्शियम उनकी बॉडी में घुलता नहीं है, तो किसी को भी अगर कैल्शियम का कंसर्न आता है कि बॉडी में नहीं घुलता, तो फ्लैक्स ऑयल के साथ अगर वो लेंगे तो कैल्शियम बहुत अच्छा काम करेगा। इसकी डोसेज भी आपको ऐसे ही है, 1+1+1। और अगर किसी को ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो 2+2+2, यानी कि खाने के बाद आपको 2 कैप्सूल दिन में लेने हैं, 2 ब्रेकफास्ट के बाद, 2 लंच के बाद, और 2 डिनर के बाद। अगला जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, एलर्जी 9। इस प्रोडक्ट के लिए डॉक्टर फरीद मुराद को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि ये एक तरीके का अमीनो एसिड का एक चेन होता है जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और इस जो सैशे है, सैशे के अंदर डाला ही इसको इसलिए गया है क्योंकि बहुत सारी खाने की चीजों में आपको एलर्जी 9 नहीं मिलता। एलर्जी 9 के अंदर विटामिन, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एलर्जी 9 के अंदर विटामिन आपको मिलता है लाइपोकॉन, फॉलिक एसिड, रेस्ट्रोवर्सोल और एलर्जी 9। जो खाने में चीजें आपको नहीं मिलती वो आपको एलर्जी 9 के अंदर मिल जाती हैं। और इसके अंदर विटामिन बी और विटामिन 12 भरा हुआ है, दबा के भर के रखा हुआ है। देखो, लाइपोकीन क्या काम करती है, आपकी जो नसें होती हैं उनको मुलायम बना के रखती है। तो किसी को अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो उसमें आप उसको दे सकते हो, प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग अच्छा काम करेगा। विटामिन K2 और विटामिन D3 इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। विटामिन K2 और विटामिन D3 आपकी बॉडी में इसकी बहुत कमी होती है। देखो, आज के टाइम में हम AC में रहते हैं, हमें गर्मी से नफरत है, पसीना जहाँ आता है हम अंदर भाग जाते हैं घरों के अंदर, या हम छाया में खड़ा होना पसंद करते हैं, तो धूप हमें लगती नहीं है। तो जब हमें धूप ही नहीं लगेगी तो विटामिन D बनेगा कहाँ से? जब हमारी बॉडी में विटामिन D नहीं होगा तो विटामिन D की कमी होगी। जब कमी होगी तो हमें सप्लीमेंट के तौर पे उसको पूरा करना पड़ेगा। तो विटामिन D का एक बहुत अच्छा सोर्स है, और अगर आप सनलाइट नहीं लेते हैं तो आपको इसको लेना चाहिए। और ये भी एक प्रोडक्ट है जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में आपकी हेल्प करता है। एलर्जी 9 में विटामिन जो डी पाया जाता है वो हार्ट की रिकवरी में बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे बताया जाऊँ तो सेक्सुअल इनफंक्शंस में आपको बहुत अच्छा काम करेगा। सेक्सुअल फंक्शन से बहुत सपोर्ट भी करता है। जिम कोई करता है, वर्कआउट करता है, एक्सरसाइज करता है, तो आप इसको एज अ प्री वर्कआउट ले सकते हो। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए होता है, लोगों को एक्सरसाइज करने से पहले अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना होता है। किसी को फीवर होता है तो वो एक्सरसाइज करने नहीं जाता। तो आपको अगर हेल्दी रहना है, एक्सरसाइज करनी है, तो आप इसको एज ए प्री वर्कआउट ले सकते हैं ताकि आप अच्छा वेट उठा पाओ और आपको थकान महसूस ना हो। ये आपकी आर्थराइटिस की, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम को भी दूर करता है।
और ये हैमरेज की ब्लॉकेज को भी दूर करता है। लोगों में हैमरेज की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, बहुत ज्यादा नलियों में प्रॉब्लम हो जाती है। एक सैशे पर डे आपको इसको लेना होता है पानी में डाल के। ये बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है और आप जब आप इसको लेते हैं तो ये पीने में भी अच्छा लगता है। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है और बहुत बॉडी में अच्छा काम करता है। किसी को भी नसों की रुकावट हो, नसों में खून के थक्के बन गए हो, तो आप उसको इस प्रोडक्ट को आंख बंद करके दे सकते हो। ये प्रोडक्ट इतना अमेजिंग काम करता है। किसी की नसों में गुच्छे बन जाते हैं, किसी की नसें दिखती नहीं है, तो ये क्या है, नसें क्या करती है, नसें ब्लड को सर्कुलेट करती है। अब सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं। हमारी नस ये है, मेरी नस में छोटे छोटे खून के थक्के बन गए और ब्लड पास होने के लिए जगह ही नहीं बची हुई, तो ये उस क्लॉट्स को खत्म कर देगा और मेरा ब्लड का सर्कुलेशन को अमेजिंग तरीके से बढ़ा देगा। अगला जो प्रोडक्ट आता है वो आता है वेस्टीज का कोएंजाइम Q10। अगर मैं बात करता हूँ वेस्टीज के कोएंजाइम Q10 की, तो ये एक ऑयल सोल्यूबल विटामिन होता है। ऑयल सोल्यूबल विटामिन लाइक सब्सटेंस होता है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा कि आपके घर में किचन है। देखो आपके घर में किचन है, किचन में क्या बनता है, खाना बनता है। और घर में अगर मैं बोलता हूँ किचन में खाना बनता है, तो घर में जो ऊर्जा का सोर्स है, यानी कि जो पावर हाउस है, वो आपका किचन हो गया। ऐसे ही क्या होता है, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, और जो सेल्स का किचन है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का सोर्स बनाता है। और जब ऊर्जा का सोर्स अगर नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम आएगी। यानी कि सेल्स सेल्स देखता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और माइटोकॉन्ड्रिया देखता है कोएंजाइम Q10 को। आपके पास कोएंजाइम Q10 बॉडी में बन ही नहीं रहा, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, बोलता है अबे यार तो यहाँ तो खत्म है, यहाँ मामला ही खत्म है। तो आपकी बॉडी में ऊर्जा इसीलिए नहीं रहती। 30 के बाद कोएंजाइम Q10 लोगों की बॉडी में बनना बंद हो जाता है और लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। 30 के बाद आपकी बॉडी में ज्यादा बीमारियां बनती है, सबको पता है। और आज के टाइम में अगर 30 के बाद ये प्रॉब्लम होती है, 40 के बाद और प्रॉब्लम होती है, 50 के बाद और प्रॉब्लम होती है, और फिर बीमारियां बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी को वो ऊर्जा, वो एनर्जी का सोर्स मिल ही नहीं रहा। आपके घर में बिजली आती है तारों के रास्ते, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होगी। तो मान के चलो आपकी बॉडी में 30 साल के बाद वो ट्रांसफार्मर ही बनना बंद हो जाता है। अब जब ट्रांसफार्मर नहीं बनेगा तो बिजली कहाँ से आएगी भाई? यही कोएंजाइम Q10 काम करता है। तो आपको कोएंजाइम Q10 देना है। देखो आपके घर में राशन, जो बोल रहा हूँ ना, आपके घर में किचन होता है, किचन में लोग खाना बनाते हैं, तो आपके सेल्स को राशन चाहिए और राशन आपकी बॉडी आपको दे नहीं पा रही, तो वहां पे प्रॉब्लम यही आती है। तो आपको क्या करना है कि पूरे वर्ल्ड में 30 साल के बाद जिन लोगों को भी कोएंजाइम Q10 की कमी हो जाती है, तो आपको उस प्रोडक्ट को उनको देना है। हार्ट रिकवरी में बहुत अमेजिंग काम करता है। हार्ट रिकवरी वाले लोगों को आप इसको जरूर दें। हार्ट अटैक किसी को आता है, तो देखो हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक एक तरीके का भूकंप होता है जो आपकी बॉडी में दिल में आ गया होता है। आता है ना हार्ट अटैक, वो भूकंप होता है, भूकंप का काम करता है। तो अगर आपकी बॉडी में दिल में भूकंप आ गया है, तो भूकंप आने से क्या होता है, रिकवरी रिकवरी होती है। जमीनों में भूकंप आता है, जमीनें टूट जाती हैं, फिर उसकी रिकवरी होती है। सरकार क्या करती है, जमीनें बना देती है, फिर से टाइम लगता है। ऐसे आपके दिल की रिकवरी में भी टाइम लगता है, लेकिन दिल की रिकवरी को अगर आपको स्पीड बढ़ा देनी है ताकि जल्दी हो जाए, जल्दी आपकी जमीन बन जाए, जल्दी आपका दिल रिकवर हो जाए, तो आपको उसको कोएंजाइम Q10 खिलाना ही पड़ेगा। डॉक्टर्स भी कोएंजाइम Q10 खिलाते हैं दवाइयों के सोर्स में। ये हार्ट क्रैम्प्स को दूर करता है। अगर आपको बताऊं तो ये आप फोटो देख रहे होंगे, कोएंजाइम Q10 क्या करता है, प्लेक बिल्डअप हो जाते हैं आपकी बॉडी में, वेसल्स में जो छोटे छोटे बड़े बड़े प्लेक्स बिल्डअप हो गए हैं, ये खून की सप्लाई को भी रोक देते हैं, इसीलिए हार्ट के क्रैम्प्स आते हैं। आपकी बॉडी में अगर हार्ट के क्रैम्प्स आ रहे हैं तो आप उसको दे सकते हैं। हार्ट बीट अगर बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो आप उसको दे सकते हैं। हार्ट की मसल्स में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, छोटी छोटी जो नलियां होती हैं हार्ट के आसपास, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसमें ये प्रोडक्ट उसको दे सकते हैं। डॉक्टर भी कोएंजाइम Q10 दवाइयों में मिला के उनको देते हैं। 30 से 35 की एज के बाद इसको सबको खाना चाहिए, क्योंकि 35 से 30 साल के बाद ये आपकी बॉडी में बनना बंद हो जाएगा। आपकी बॉडी आपको बोलेगी नहीं, लेकिन आपको बीमार करना शुरू कर देगी, आपके सेल्स डेड होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको एक कैप्सूल यहाँ पे कोएंजाइम Q10 का दिन में लेना है 1+1। एक नॉर्मल इंसान को 1+1 लेना है, किसी को हार्ट की रिकवरी है तो वो 1+1+1 ले सकता है, या 2+2+2 ले सकता है, डिपेंडिंग कि उनको प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है। और लो बीपी में कोएंजाइम Q10 बहुत अमेजिंग काम करता है। लो बीपी में क्या होता है, लोग शुगर लेते हैं ना, तो ये उसमें बहुत अच्छा काम करता है।
प्रो कार्ट, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो प्रो कार्ट की कंसर्न आते हैं उसमें बीपी को भी मेंटेन करके रखना होता है आपको, और तो आप इस प्रोडक्ट को उनको दे सकते हैं। और जैसे हम बोलते हैं ना कि क्रिल ऑयल एक प्रोडक्ट है, तो क्रिल ऑयल आप 5 साल के बाद दे सकते हैं। बाकी जितने प्रोडक्ट्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो 12 साल प्लस से हम देना शुरू कर सकते हैं। 12 ईयर प्लस से जब हम ये प्रोडक्ट्स उनको देना शुरू करेंगे तो उनकी बॉडी में इन चीजों की कमी नहीं आएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि हम इनको क्या देना है, 1+1, किसी भी नॉर्मल इंसान को हम उसको दे सकते हैं। आखिरी प्रोडक्ट आता है प्रो हार्ट में, जो कि एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, मेरा वन ऑफ द बेस्ट लाइकेबल प्रोडक्ट है, जिसमें पीवी भी ज्यादा आते हैं, बिजनेस भी बहुत अच्छा आता है। वो है आयुषंतिक का प्रो कार्ड। आयुषंतिक के प्रो कार्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयुर्वेदा से आज हर कोई इंस्पायर्ड है, और इंडिया में नहीं विदेशों में भी आयुर्वेदा की आज गूंज हो रही है। हम इंडियंस हर बार ब्रांड से, हर बार फॉरेन फॉरेन से इंस्पायर होते हैं, यानी कि अंग्रेजों से इंस्पायर होते हैं। बट आयुर्वेदा इतने सालों से चला रहा है कि आज अंग्रेज भी आयुर्वेदा से इंस्पायर होकर आयुर्वेदा के प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं। और हम क्या करते हैं, हम आयुर्वेदा को बहुत छोटा मानते हैं। तो आपको आज बताना चाहूंगा कि आयुर्वेदा एक बहुत बेहतरीन सोर्स है जाकि, और ये आपकी बॉडी में अगर इसके बेनिफिट्स जाएंगे इस प्रोडक्ट के, तो ये आपकी बॉडी को बहुत अच्छा रखेगा। ये जो प्रोडक्ट है हमारा आयुष संते का प्रो कार्ड, ये अर्जुना, अश्वगंधा, लहसुन, गुगुल और शुगर केन, इनसे मिलके बना होता है। तो अगर आपको छोटा सी आपको एक बात बताऊं कि जो हार्ट को झटका आता है और जो उसको ब्लड नहीं मिल पाता, देखो आपके दिल को झटका आएगा, हार्ट अटैक क्या होता है, दिल को झटका आया और ब्लड सर्कुलेशन कुछ सेकंड के लिए बंद हो गया। दिल को झटका आया और ब्लड सर्कुलेशन कुछ टाइम के लिए बंद हो गया, सोचो ब्लड ही नहीं जा रहा कहीं, तो क्या होगा, इंसान वहीं पे मर जाता है। तो अगर आपको आप आयुर्वेद से इंस्पायर्ड है नहीं भी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमारा ये अमेजिंग प्रोडक्ट। देखो जो अर्जुना की जो छाल होती है, वो आपके हार्ट के, ये मान के चलो कि हार्ट का टॉनिक है। ये एक तरीके का टॉनिक है, जैसे हम लेते हैं ना खांसी होती है तो हम टॉनिक ले लेते हैं, सिरप ले लेते हैं, तो एक तरीके का टॉनिक है जो आपके हार्ट की रिकवरी को सही करता है। अश्वगंधा क्या काम करता है, ये फ्री रेडिकल्स को जन्म नहीं लेने देता। आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, उनको जन्म नहीं लेने देता। लहसुन और अदरक आप सबको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हार्ट की जो रेट होती है और कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है उसको मेंटेन रखते हैं ब्लड में। गूगल जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और 5 जो शुगर कैन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि जमा नहीं होने देता कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में जमा ही नहीं होगा, निकलता रहेगा, बना निकल गया, बना निकल गया, बना निकल गया। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। साथ में आपको बताना चाहूंगा कि ये टॉनिक की तरह है, एलडीएल का काम करता है, एचडीएल को रिमूव करता है, एलडीएल को बढ़ाता है, एलडीएल को कम करता है, एचडीएल को बढ़ाता है। ये इंप्रूव करता है आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को, गुड कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छी अच्छी तरीके से बढ़ाता है। साथ में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। देखिए ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा तो दिल की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो ये ब्लड सर्कुलेशन को भी साथ में ठीक रखता है। आपके हार्ट की प्रॉब्लम, आर्टरीज की प्रॉब्लम, ब्लॉकेज कोई भी होती है, ये उसमें दिया जाता है। और ऑलवेज आप इसको ऐड करें, अगर किसी को आप फ्लैक्स ऑयल दे रहे हैं तो आप उसको प्रो कार्ड भी सजेस्ट कीजिए ताकि अच्छा रिकवरी हो। देखो आज हमारे खाना पीना ऐसा हो गया है कि हमारे खाने पीने में कोलेस्ट्रॉल भर भर के हमें मिल रहा है। लोगों को वो खाना पसंद आता है जो उनकी जीभ को पसंद आता है। और जीभ को पसंद क्या आता है आज के टाइम में, आप किसी भी 18 साल के बच्चे को देखो, किसी भी 12 साल से 20 साल के बच्चे को देखो, उसको मोमोज पसंद आते हैं, उसको चिली पटेटो पसंद आते हैं, उसको तेल से रिलेटेड सारी चीजें पसंद आती हैं। ऑल द वे हमें भी पसंद आता है, क्योंकि हम आज हमारा कल्चर बदलता जा रहा है, खाने की चीजों का कल्चर बदलता जा रहा है। आप 10 बच्चों को पूछो कि भैया आपको अगर हम डोसा दें और साथ में डोसे की अगेंस्ट हम आपको मोमोज चिली पटेटो दें, तो आप क्या खाओगे? तो वो इंसान मोमोज और चिली पटेटो या चाउमीन ही लेना पसंद करेगा। आप ट्राई करके देखना, 18 से 22 साल के बच्चे को किसी को भी पूछ लेना, आपको यही रिटर्न मिलेगा। तो लोग आज तेल की चीजें ज्यादा खाते हैं, इसीलिए लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। और हमारे खाने पीने में आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा अगर आप अपनी फैमिली का ध्यान रखना चाहते हैं। तो 3 महीने आयुष शांति जरूर दे किसी भी इंसान को, अगर उसको प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आप उसको दे, ताकि उसको फ्यूचर में वो प्रॉब्लम ना आए। देखो प्रॉब्लम आने के बाद देंगे तो आपके पास कम समय होगा, रिकवरी रेट धीरे होगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम आने से पहले ही आप उसको दे, जैसे बोलते हैं ना सेब खाने से हम हमेशा फिट रहते हैं,
इसीलिए हम सेब खाते हैं। कोई डॉक्टर नहीं बोलता हमें सेब खाने को। इसी तरह प्रो कार्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप किसी भी इंसान को दे सकते हैं ताकि वो उसको वो प्रॉब्लम आए ही ना। और जब बॉडी में प्रॉब्लम आएगी नहीं तो वो इंसान फिट रहेगा। आप 1 से 2 कैप्सूल उसको दिन में दे सकते हैं, एडवाइस फ्रॉम द फिजिशियन। थैंक यू वेरी मच।